हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं क्योंकि कोई भी नया चीज जब मैं पढ़ता हूं और उसके बारे में मुझे अच्छी नॉलेज हो जाती है तो मुझे एक एक्साइटमेंट रहती है कि मैं इसको जल्द से जल्द अपने फार्मर भाइयों को शेयर करूं और उनको कुछ पॉजिटिव चीजें हैं मैं उनको दे पाऊं। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं मछली पालन के साथ साथ बतख पालन अगर आप करना चाहेंगे तो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके मछली पालन में, क्योंकि जो भी फार्मर भाई जो फीड कॉस्ट से परेशान है, दाना खिला खिला कर मछली को परेशान होंगे, तो ये कल्चर सिस्टम उन मछली पालक भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी आप मछली के साथ डक पालन करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके मैं फायदे अगर गिनवाना चालू करूं तो देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर मछली के साथ मुर्गी पालन करते हो तो उससे क्या क्या अच्छे चीज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुर्गियों को हम लोगों को फीडिंग कराना पड़ता है। लेकिन डक फार्मिंग में जब आप मछलियों के साथ पालते हैं तो यहाँ पर डक को मिनिमम फीड कराना पड़ता है, क्योंकि 60 से 70% खाना वो पॉन्ड से ही प्राप्त कर लेती है, तालाब से ही खाना प्राप्त कर लेती है। इसी वजह से हमको अलग से न मछलियों को खाना खिलाने की जरूरत है, न डक को खाना खिलाने की जरूरत है। मतलब बस तालाब में बच्चा डालो और डक हाउस में बतख का चूजा छोड़ो, बाकी काम खत्म। थोड़ा से आप डक को फीडिंग करा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर आप मछली पालन के साथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपके तालाब का क्षेत्रफल कम से कम 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ तक अगर है तो वो बहुत बढ़िया हो सकता है। दूसरी बात, कौन कौन मछलियों को हम लोग इसके साथ पालन कर सकते हैं, तो दोस्तों जो हमारी आईएमसी है उसको पाल सकते हैं, आपका कतला रोहू मृगल। उसके साथ एक्सोटिक कार्प मतलब ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प। उसके साथ साथ आप तिलपिया और मांगुर को भी आप डक के साथ पालन कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात आती है कि यार डक में कौन सी वैरायटी है जो हम मछली के साथ पालते हैं, तो 2 इसकी वैरायटी है, इसका मैंने नाम लिख के रखा हुआ है। एक होता है आपका खाकी कैंपबेल और दूसरा है आपका इंडियन रनर। ठीक है, पहला खाकी कैंपबेल और इंडियन रनर, इसका नाम मैं नीचे में लिख दूंगा। ये दोनों वैरायटी है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा एग अंडे देने वाली आपकी बतख है और मछली के साथ बहुत ज्यादा कॉम्पेटेबल है, क्योंकि डक है दोस्तों वो आपके तालाब में एरिएशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि दूसरा दिक्कत ये भी आता है बहुत बार कि तालाब में बहुत सारे वेस्टेज खाना बच जाता है, जो मछलियों को जो हम लोग खिलाते हैं उसको भी आपका डक है दोस्तों उसको चुग करके अच्छे से खा लेती है। साथ ही साथ जो बॉटम में न्यूट्रिएंट्स रहती है उसको ये मिक्सिंग करने का भी काम करता है। और उसके अलावा आपका डक का जो पोटी होता है जो वो फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है। कॉमन कार्प तो डायरेक्ट डक के वेस्टेज को खा जाती है, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि डक में हम लोगों को डक हाउस का निर्माण करना पड़ता है। आप पहले जब हम लोग मुर्गी का पालन करते थे तो एक छोटा सा अपने जो कुटिया टाइप का हम लोग जो बांस का जो आता है ना, पट्टा आता है पल्ली, उसको हम लोग काट काट करके लंबा कम से कम अच्छा एक छोटा सा घर बनाते थे अपने मुर्गियों के लिए। सेम वैसे ही बहुत कम खर्च में आप बांस या फिर लकड़ी का प्रयोग करके एक डक हाउस का निर्माण करिएगा। ठीक है, इसका मैं आपको डायमेंशन बता देता हूं। देखिए, आप जब भी फ्लोर का निर्माण करेंगे तो उसमें आपको छेद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप तालाब के ऊपर में डक हाउस का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों तो उससे डायरेक्ट उसके डक का जो वेस्टेज होगा वो पानी में गिर जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको फ्लोर में होल करना है, छेद रखना है, मतलब बांस को थोड़ा उतना गैप में आपको लगाना है। ठीक है। उसके अलावा प्रत्येक डक को 1.5 स्क्वायर फीट मतलब 1.5 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है। तो इसके हिसाब से प्रति हेक्टेयर हम लोग 300 डकलिंग का पालन है वो कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए और आपको अपने जो घर बनाएंगे डक हाउस का उसका कम से कम हाइट है दोस्तों वो 2.5 मीटर तक होना चाहिए। ठीक है। और लेकिन ऊपर में आपको थोड़ा सा गैप रखना है ताकि वेंटिलेशन है, हवा का जो आदान प्रदान है वो वातावरण में होता रहे और डक को ज्यादा गर्मी मत लगे, है ना।
दूसरी बात, अगर आप डक हाउस का निर्माण कर रहे हैं तो या तो आप तालाब के ऊपर में डक हाउस का निर्माण करिए, या फिर आप तालाब के जो मेड़ होता है वहां पर भी आप डक हाउस का निर्माण कर सकते हैं। डक को आपको डायरेक्ट तालाब में उतरने के लिए आप छोटा सा एक ब्रिज बना दीजिए ताकि उनको उतरने में कोई समस्या मत हो। साथ ही साथ आपको तालाब का फेंसिंग जरूर करवाना है ताकि जो बतख है वो तालाब के बाहर कहीं बाहर मत जाए, क्योंकि बहुत सारे चोर वोर रहते हैं अगल बगल में, वो डक को चोरी मत कर ले। तो बतख की सुरक्षा के लिए आपको फेंसिंग जरूर करवाना है और उसके उतरने के लिए एक ब्रिज बना दीजिए लकड़ी का, डायरेक्ट तालाब में वो अच्छे से उतर जाए। बात करें दोस्तों अगर फीडिंग की, तो अगर आप चाहते हैं कि आप डक को फीडिंग कराएं, क्योंकि फीडिंग कराने से आपको घाटा नहीं है, क्योंकि फीडिंग से आपकी डक की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका जो बतख है वो जल्दी मैच्योर होगा। तो फीडिंग कराने के लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एक तो है मक्का का जो पाउडर आता है वो यूज कर सकते हैं, उसके साथ जो धान का चूरा होता है उसको आपको, धान का चूरा है वो आप 75% मिलाइए, और जो मक्के का जो पाउडर है दोस्तों उसको आपको 25% मिलाना है। दोनों को मिक्स कर दीजिए और डक को एक कटोरे में दे दीजिए, और उसके साथ आप जो उसके एक ठो केमिकल आता है उसका नाम भूल रहा हूं मैं, मैग्नीज सल्फेट या फिर कैल्शियम का जो टैबलेट आता है दोस्तों, उसको आपको फीड के साथ मिक्स करके देना है। कितना? 10 मिलीग्राम पर केजी आपके फीड में मिक्स करके। उससे होता क्या है, आपके जो अंडे की गुणवत्ता है वो बहुत ही शानदार मिलती है अगर आप मैग्नीज सल्फेट केमिकल उसमें मिलाते हैं तो। इसके साथ आप जो बतख को पानी पिलाएंगे उसमें आप विटामिन ए की गोलियां आती है जो इल्बिटोन और विमारेल करके एक नाम है, विटामिन ए गोलियों का नाम है ये 2 ठो। उसको आप जो बतख को पानी पिलाओगे उसमें थोड़ा सा मिक्स करके बतख को पिलाइए, जिसके उसका हेल्थ बहुत ही शानदार रहेगा। और तक है दोस्तों जो डकलिंग आप अपने तालाब में छोड़े रहेंगे वो 7 महीने के पश्चात वो अंडा देना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो मैंने 2 वेराइटी आपको बताई है ना, वो 7 महीने के बाद अंडा देना शुरू हो जाएगी। प्रत्येक जो डक होगी वो आपको 200 तक अंडे हैं वो 1 साल में देने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी डक है वो 18 महीने तक, मतलब 7 महीने से अंडा देना शुरू होगी, फिर वो 18 महीने तक आपकी जो बतख है वो अंडा देना शुरू करते रहेंगी, देते रहेंगी। उसके बाद 18 महीने के बाद आपको डक को सेल कर देना है। ठीक है, दूसरी बात, इस कल्चर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आती है, वो है आपके तालाब का जो कलर है वो हरा हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ज्यादा अगर मैन्यूरिंग हो गई तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा आपके क्योंकि बतख है वो मिट्टी को बहुत ज्यादा वो उछालने लगती है, तो इससे आपके तालाब का पानी है वो मटमैला हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक केमिकल बताता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट एक केमिकल आता है जिसको हम लोग एलम बोलते हैं। ठीक है, उसको आपको दोस्तों 40 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में आपको अपने तालाब के वाटर का वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप 40 मिलीग्राम प्रति लीटर एल्यूमिनियम सल्फेट को आप, अगर आपके तालाब का पानी टर्बिड हो गया है या फिर हरा हो गया है, तब आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर आपको तालाब की गहराई है वो 2 मीटर तो मैक्सिमम रखना ही है, 2 से 2.5 मीटर तक भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा गहरा तालाब है वो बतख और मछली पालन के लिए ज्यादा बेहतर होता है। करें स्टॉकिंग डेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको मछलियों की संख्या है दोस्तों वो प्रति हेक्टेयर 7,000 तक आप छोड़ सकते हैं। अगर एकड़ में बात करें तो आप 4,500 तक आप फिंगरलिंग बच्चे हैं वो तालाब में छोड़िए। फिंगरलिंग का साइज है वो 15 सेंटीमीटर तक होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे बहुत ज्यादा स्पॉन फ्राई साइज के बच्चे छोड़ेंगे तो बतख है वो उसको खा सकती है, तो आपको फिंगरलिंग साइज के ही बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ने हैं। अगर बात करें प्रोडक्शन की, क्योंकि आपने 5,000 तालाब में मछली के बच्चे छोड़े हैं, 300 आपने डक छोड़े हैं, तो उससे कितना तक आपको प्रोडक्शन हो सकता है, इसको मैंने डिटेल में आपके लिए अच्छे से लिख कर लाया हूं, अच्छे से डाटा कलेक्ट करके लाया हूं। ठीक है, तो यहां पर आप मछली का प्रोडक्शन है दोस्तों वो 4 से 5 टन तक प्रति हेक्टेयर तालाब में आप प्रोडक्शन लोगे गारंटीड। उसके अलावा जो डक है दोस्तों उससे आप 25,000 से 30,000 अंडे प्राप्त करोगे, और साथ ही साथ 600 से 700 किलो डक जो बतख का मीट है वो भी आपको प्राप्त होगा। मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट बिना किसी इनपुट कॉस्ट के। यहाँ पर बस आप डक के चूजे को खरीदेंगे उसका पैसा है, और आप मछली का जो बच्चे डालेंगे उसका पैसा है। उसके अलावा ज्यादा इनपुट कॉस्ट इस कल्चर सिस्टम में नहीं लगता। तो यही इस कल्चर सिस्टम की खासियत है दोस्तों। जो भी फार्मर भाई जो मछली को फीड नहीं करा सकते, या फिर जो 2 अलग अलग कल्चर सिस्टम को एक साथ ला करके फार्मिंग करना चाहते हैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, उसके
लिए ये कल्चर सिस्टम बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज को कवर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया आपको जरूर जवाब देगा। किसान भाइयों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।